एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे, दो भाई जिनके बीच में दरार आ गई। 2006 में आई, राज ठाकरे छिटक करके अपनी अलग पार्टी बना गए। बहुत प्रयास किया, 2 दशक का प्रयास किया उन्होंने पैर जमाने का, लेकिन बहुत सफल नहीं हो पाए हैं। तो क्या अब प्रयास हो रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में कि एक तरफ जहां पर शिवसेना का शिंदे गुट हो गया है, गद्दारी जैसे शब्द पर शिंदे को लपेटा भी जा रहा है, वहां पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ जाएं। यह मामला कहां से सामने आया है, कैसे दोनों भाइयों के बीच में बहुत भाईचारा कम से कम बोल में तो दिख रहा है, क्या यह वाकई बदलेगा एक ऐसी परिस्थिति में कि दोनों भाई साथ में आ जाएं? साथ आने का प्रारूप क्या होगा, कैसे साथ आएंगे, साथ में काम कर पाएंगे या नहीं, और अलायंस पार्टनर्स का क्या होगा, तमाम सवाल हैं। और एक अनिश्चितता भी है कि यह हो सकता भी है या नहीं। इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे और इसका बीएमसी चुनाव से क्या कनेक्शन है, और कहीं राज ठाकरे कुछ करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं कि किसी तरीके से मैं बस प्रासंगिक बना रहूं। इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको यह बता दें कि राज ठाकरे का फिल्म डायरेक्टर महेश मांजरेकर के साथ एक पॉडकास्ट सामने आया। रिकॉर्ड बहुत पहले हो गया होगा, रिलीज अभी हुआ, इस वजह से चर्चा में है। उस पॉडकास्ट में वो कुछ अहम बात बोलते हैं, उसके कुछ अंश आपको बता देते हैं। पॉडकास्ट में महेश मांजरेकर जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा और उस सवाल में उन्होंने ये कहा कि क्या आप अपने भाई उद्धव ठाकरे के साथ काम कर सकते हैं? तो उस पर राज ठाकरे का कहना है, बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं, हमारे लिए महाराष्ट्र का हित सबसे ऊपर है। उद्धव ठाकरे के साथ हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं महाराष्ट्र के हित के लिए छोटे मोटे मतभेद भुलाकर उनके साथ आने को तैयार हूं। प्रश्न सिर्फ ये है कि क्या वह ऐसा करने को तैयार हैं। अब जैसे कि आपने देखा, ये क्लियर एक ऑलिव ब्रांच है। ऑलिव ब्रांच का मतलब कि आपने एक अर्जी दी, आपने एक ऐसी परिस्थिति पैदा की कि मैं आने को साथ हूं। याद कीजिए किस नाटकीय अंदाज में 2006 में इन्हीं उद्धव ठाकरे के एलिवेशन की वजह से, क्योंकि बाल ठाकरे ने उद्धव ठाकरे यानी कि अपने पुत्र को चुना, राज ठाकरे को नहीं चुना, और राज ठाकरे को ऐसा लग रहा था कि वो उस सही मायने में शिवसेना में बाल ठाकरे के बाद वो सत्ता के हकदार वो होने चाहिए और उनको वो नहीं मिला। इस वजह से उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। वो पार्टी का भी आपको इतिहास बताएंगे कि कितना प्रयास उसने किया और क्या ही हासिल कर पाया, उस पर अभी आएंगे थोड़ी देर में। लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ बिना बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ किए एक जवाब भी आ गया। उद्धव ठाकरे अपने जवाब में कहते हैं, और ये उन्होंने भारतीय कामगार सेना के एक सम्मेलन में राज ठाकरे की और भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे से नज़दीकी पर तंज कसते हुए अपनी बात कही है। वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव के दौरान मैं महाराष्ट्र के उद्योगों को गुजरात जाने का विरोध कर रहा था। उस समय यदि उन्होंने विरोध किया होता तो जो सरकार आज दिल्ली में बैठी है वो वहां ना बैठी होती। उद्धव ने फिर यह भी कहा कि साथ आने की बात करनी है तो महाराष्ट्र विरोधियों के साथ आना जाना, उठना बैठना बंद करना होगा। पहले यह तय करना होगा कि महाराष्ट्र के हित के बीच में जो भी आएगा, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, उसको घर नहीं बुलाऊंगा, उसका स्वागत नहीं करूंगा, उसके साथ बैठूंगा नहीं। पहले यह तय कीजिए, फिर महाराष्ट्र के हित की बात कीजिए। बहुत लंबा जवाब दिया उन्होंने। उद्धव ठाकरे का बेसिकली ये कहना था, और वो क्यों ये बात तंज कस रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 2006 में जरूर बनी, मॉडरेट सक्सेस मिले, कुछ उनके काउंसिलर्स भी बने, कुछ विधायक भी बने। लेकिन अगर हम 2014 से पैमाना लें तो 2014 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी मय हो चुके थे, और 2019 में वो एंटी बीजेपी हो गए, यानी कि उन्होंने अपना रणनीति पलट ली। दोनों ही केस में उनको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली, यानी कि राजनीतिक सफलता के लिए राज ठाकरे पूरा प्रयास करते हैं कि जहां से भी मिल जाए वो आपको यहां पर इन 2 चुनावों में देखने को मिले। तीसरा चुनाव आया 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसमें फिर राज ठाकरे प्रो बीजेपी हो गए,
और फिर जब विधानसभा चुनाव आया तब उसमें वो अकेले लड़े 135 सीट, जिसमें उनको ठेंगा भी नहीं मिला, यानी कि जीरो। तो राजनीतिक वर्चस्व दोबारा बनाने के लिए क्या वो ये प्रयास नहीं कर रहे हैं कि जहां जहां मौका मिले उधर लुढ़क जाओ? और यही चीज उद्धव ठाकरे उनको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आना जाना, मिलना, मेल मिलाप, इधर उधर, आप आइए हम आइए, ये सब पहले बंद करना होगा। तय करना होगा कि बीजेपी या हम, तय करना होगा कि शिवसेना शिंदे या हम, उसके हिसाब से फिर बात आगे बढ़ेगी। अच्छा, अब यही चीज, ये क्यों तंज ये कसा गया? और उसके आगे उद्धव ठाकरे कहते हैं कि मेरी तरफ से कोई झगड़ा कभी था ही नहीं, यदि रहा भी हो तो मैं मिटाने के लिए तैयार हूं, लेकिन इससे पहले सभी मराठी मानुष को तय करना होगा कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है या हमारे साथ आना है। और उद्धव ने यह भी स्पष्ट करते हुए कहा कि शिवसेना के साथ जाने का मतलब हमारी शिवसेना है, गद्दार शिवसेना नहीं। यही हमारी एक ही शर्त है, महाराष्ट्र का हित, बाकी सारी चीजें हमें मंजूर हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक कंडीशन बहुत क्लियरली रख दी। अब ये कंडीशन क्यों रखी गई? क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले एक तस्वीर सामने आई जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे एकनाथ शिंदे के साथ दिखे, गुलदस्ता देते हुए दिखे, जिसके एकदम बाद जब एकनाथ शिंदे से पूछा गया कि भाई क्या हो रहा है, कुछ चल रहा है क्या, तो उस पर उन्होंने कहा अब हम मिल नहीं सकते क्या? तो एक तो ये बात हुई और यही चीज उद्धव ठाकरे याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने ये याद दिला दिया तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के संजय राउत वो भी ये बात कह रहे हैं कि तय कर लें, पहले चुन लें, कोई मतभेद नहीं है, आज भी परिवार मिलते हैं लेकिन राजनीतिक रूप से अलग अलग हैं, पहले तय कर लें कि वो कहाँ हैं, किसके पास हैं, जब वो तय कर लें तब उनका स्वागत है। इस तरीके की बातें अब सामने आने लगी हैं। लेकिन इन्हीं सबसे जुड़ी हुई एक ज़रूरी बात है और वो ये है, और 3-4 सवाल हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं और देखते हैं कि ये सारी चीज़ें पूरी होती हैं या नहीं। सवाल नंबर 1, क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अगर विलय हो जाता है, विलय छोड़िए अगर साथ आ जाते हैं, तो क्या वाकई महाराष्ट्र की राजनीति में कोई फर्क पड़ेगा? हम एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जो 135 सीट लड़ा और कुछ नहीं पाया। चलिए, हो सकता है कुछ एक आधा वोट शेयर उनको मिला होगा, लेकिन क्या वो इतना सिग्निफिकेंट है कि वो शिवसेना यूबीटी के भाग को खोल दे या उसको आगे बढ़ा दे? ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अगर आ जाती है तो वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के बाकी लोगों को एक्सेप्टेबल होगी। शरद पवार की एनसीपी को होगी, कांग्रेस को होगी, शिवसेना यूबीटी ने तो कह ही दिया है, कंडीशन रख दी है, तो क्या ये एक्सेप्टेबल होगा उन लोगों को? ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात, राज ठाकरे साथ में बिजनेस करना चाहते हैं, साथ में काम करना चाहते हैं, यानी कि एक और घटक दल बनना चाहते हैं, या अपनी पार्टी मर्ज कर लेना चाहते हैं कि अब एक ही शिवसेना यूबीटी रहे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अलग से ना रहे? क्या ऐसी परिस्थिति आ सकती है? और अगर नहीं आती है तो फिर क्या ये घटक दल एमएनएस बना रहेगा, यानी कि हमेशा राज ठाकरे के सामने ये विकल्प कि वो कभी भी चाहें तो छिटक करके अलग चले जाएं? अगला सवाल, और ये है महत्वपूर्ण सवाल क्योंकि यही शर्त रखी है उद्धव ठाकरे ने, और वो ये है कि क्या अभी भी शिवसेना शिंदे और भारतीय जनता पार्टी से बीच बीच में रह रहकर मुलाकात, नाश्ता, चाय, हंसी ठिठोली, गुलदस्ता भेंट, पुष्पगुच्छ, क्या ये सब राज ठाकरे करते रहेंगे? और अगर ऐसा करेंगे तो फिर क्या एक शक हमेशा नहीं बना रहेगा उनकी मंशा को लेकर के? और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगली चुनावी मजबूरी कह लीजिए या अगली चुनावी पारी जो आ रही है वो है बीएमसी का चुनाव। इतने सालों में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कम से कम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अपने आप को बहुत ज़्यादा सफल तो नहीं देख पाई है, बिल्कुल नहीं देख पाई है। बहुत ही धीरे चलने वाला और लगातार भाग्य गिरते हुए रहने वाला पॉलिटिकल स्टार्टअप जो 2006 में आया और आज की डेट में जीरो है। तो क्या ऐसे वक्त में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे
ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि बीएमसी में उनको बेस्ट डील कहां से मिल जाए। अगर बीजेपी शिंदे गुट से बेस्ट डील मिल जाती है तो क्या वो वहां के हो जाएंगे, जिस वजह से उधर भी गुलदस्ता भेंट किया जा रहा है, रिश्ते खुले रखे हैं, और यहां पर साथ आने की बात की जा रही है कि यहां से बेस्ट डील मिल जाए, ताकि कम से कम कुछ जगह तो हम रहें बतौर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। अब बीएमसी में कुछ तो प्रतिनिधित्व हो। क्या सारी लड़ाई राज ठाकरे की सिर्फ और सिर्फ यही है और कुछ नहीं है? बाकी सब दिखावा कि हम भाई भाई साथ आ जाएंगे और ये वो क्योंकि मुंबई की बात हो रही है ना, वहां पर फिल्म जगत है तो बात फिल्मी हो जाती है, पॉलिटिकल बात भी। अब आप देखिए, जहां तक ये मनसे की बात है, अलायंस पार्टनर्स को एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा, उसमें एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अभी हाल फिलहाल आपने तस्वीरें देखी कि इसमें किस तरीके से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने एक बैंक के कर्मचारी को जाकर के थप्पड़ मार दिया, और इसलिए मारा क्योंकि उनको ये लगा कि वो हिंदी नहीं बोल रहा है और मराठी बोलने के लिए उन्होंने थप्पड़ मार दिया। ये सारी चीज़ें क्या एक्सेप्टेबल हैं? क्या ये सिर्फ और सिर्फ राज ठाकरे की जो माचो छवि है उसके पीछे की राजनीतिक कमजोरी है, जिसके तहत अब उनको भाई से पैचअप करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, उधर शिंदे से भी तार खोले हुए हैं। इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।